हंगामा हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन बराबर बराबर बटे हुए हैं लोग। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो बड़ी खुशियां मना रहा है कि देखिए साहब, हमने जो है वो ट्रंप को जीत लिया, ट्रंप हमारे साथ आ गया, ट्रंप ने पता नहीं क्या कर दिया। और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ये क्या करा है तुम, इससे तो इंडिया अच्छा है। इतना सब करने के बाद भी, सब सरेंडर करने के बाद भी तुमको 19%, यानी उससे 6% भारत को नुकसान हो रहा है तुम्हारे उसमें। भारत ने कुछ भी कंसेशन नहीं दिया, तुमने तो सब कुछ दे दिया। तुमने माइंस भी दे दी, तुमने मैसिव ऑयल रिजर्व्स भी दे दिए, और तुम जो है वो क्रूड ऑयल भी उन्हीं से खरीदोगे, बाकी सारी चीजें भी उन्हीं से लोगे। उधर बांग्लादेश ने कोई नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसमें वो उसने ये कमिट किया है कि साहब वो कोई भी डिफेंस परचेज जो है वो रशिया और चाइना से नहीं करेगा, इत्यादि इत्यादि। तो साहब ये भारत को कुछ पहले से आइडिया था कि ट्रम्प बाबू का जो भारत ने इतना अच्छा शानदार खेल खेला? सर कह सकते हैं, बिकॉज इसमें 2-3 एंगल्स हैं सर। सर पहली जो लेवल है वो है पर्सनल ईगो का। आपको याद होगा इलेक्शन, यूएस इलेक्शन से पहले मोदी जी गए थे यूएस, और उनकी कमला हैरिस और ट्रंप के साथ मीटिंग थी। कमला हैरिस की मीटिंग लास्ट मिनट पे कैंसिल हुई फॉर सम रीज़न, विच कुछ भी हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट थी। और उसके बाद ट्रंप साहब वेट करते रहे, मोदी साहब ने आउट ऑफ वो जो अच्छे इंसान हैं, उनको लगा कि जब सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग नहीं कर पाए तो एक जो पर्सन सिटिंग इन अपोजिशन क्या करनी, तो वो कैंसिल कर दी, विच वॉज टेकन वेरी बैडली बाई ट्रंप। और इनसाइडर खबर तो ये है सर कि ये जो मोदी साहब जब ट्रंप की इलेक्शन के बाद गए हैं अमेरिका, और जब ये इन्होंने जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग की है, उससे पहले ये लोग मिले हैं इन सम रूम और वेरेवर, जो भी उनका अरेंजमेंट है। और जब उस मीटिंग से बाहर आए हैं तो मोदी साहब और उनकी टीम जो थी काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रही थी। तो ट्रंप एक ऐसा इंसान तो है सर जो आपके मुंह पे बोल सकता है कि अच्छा आप मिले नहीं मेरे को उस टाइम, चले गए वापस, आई हैव नॉट लाइक्ड इट, व्हाटएवर, पॉसिबली दैट इज़ वन। दूसरा लेवल अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे सर, तो आज अगर पाकिस्तान को अमेरिका ने गोद में बिठाया है, तो एक लिहाज से आप ये देखिए कि वो चाइना को पाकिस्तान से बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा एक स्टेप है, बिकॉज चाइना घुस चुका था सी पैक से, जहाँ सी पैक के साथ साथ ही चलते तो पूरे पाकिस्तान की जो लंबाई को उसको कवर कर चुका था। अब अमेरिका का पाकिस्तान को गोद में लेके बैठना चाइना को लाल झंडी दिखाने का काम है। किसी एक्सटेंट तक वो हमें हमारे फेवर में है आज की डेट में, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके हमारे साथ कर सकता था, और जो उसने करने का प्लान था, और जो 2 फ्रंट वॉर हम बात करते थे, उसमें एक एंगल से हमारा ये भला है कि पाकिस्तान उनकी गोद में बैठा। और पाकिस्तान तो एक लूजर देश है सर। आपने 19% की बात की, पाकिस्तान को 35% भी लगा दे तो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट क्या करना था यूएसए? यूएसए तो गधे खरीदता नहीं, पाकिस्तान की ओनली एक्सपोर्ट गधा और उनका टोटल एक्सपोर्ट ही कोई $5-5.5 बिलियन कुछ, तो उसमें क्या क्या फर्क एक्सपोर्ट पड़ता कह है? रहा हूँ, पूरा ट्रेड ही इतना है। ट्रेड टोटल, हाँ, उसमें भी डेफिसिट है। तो ये दूसरा तरीका है लेवल देखने का। तीसरा ये है कि सर भारत ने जब पाकिस्तान अमेरिका की कहने पे इतने सालों में चाइना के साथ ओपन पंगा लेने से मना किया, जिस डिसीजन को हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, तो अमेरिका ने अपना प्लान भी काम में लाया कि ठीक है, अगर भारत नहीं लड़ रहा तो टट्टू तो है हमारे पास। और उस टट्टू को भी अडॉप्ट करने का फ़ायदा ये हो रहा कि उसका जो लेटेस्ट दुश्मन है, दुश्मन तो काफ़ी देर से, बट जो ओपन जो लड़ाई हुई है ईरान के साथ, उसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो, भारत को भी आप नीटल कर सकते हो। इसलिए आपको याद होगा सर, आप ही के पॉडकास्ट में बात करते थे तो हम लोग कहते थे कि बलूचिस्तान अपने आप में अमेरिका को सब दे सकता है जो पाकिस्तान से अमेरिका लेना चाहता है, चाहे उसकी मिनरल वेल्थ है, चाहे उसकी ईरान के ऊपर नज़र, अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल, चाइना का काउंटर, लेकिन भारत उसमें फिर दूर हो जाता है। तो ये कुछ तो मजबूरियां होंगी वाला गाना याद आता है। तो अमेरिका की मजबूरी है कि पूरे पाकिस्तान को भी साथ गोद में बिठा के रखे। और जब आप अमेरिका की जो आप जैसे आपने बांग्लादेश का मेंशन किया, जब उस संदर्भ में देखते हैं कि भारत को अगर इंसर्कल करने का एक जो प्लान है, वो आईएसआई की सहयोग के बिना अमेरिका नहीं कर सकता। जियोग्राफी बहुत बड़ी प्लेयर है सर। आज बांग्लादेश जो मर्जी साइन कर ले, कहाँ बैठा हुआ अमेरिका, कहाँ चाइना, तो ये जियोग्राफी कहीं ना कहीं यहाँ की गेम चेंज करती है। तो ये 3-4 लेवल हैं जो मेरी समझ में आते हैं। तो एक लेवल पे तो मैं अमेरिका को ये क्रेडिट भी देता हूँ कि ठीक है,
थोड़ी चाइना की मुसीबत हमारे लिए कुछ सालों के लिए दूर हुई है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा डेंजर ये है कि सर यहाँ कुछ उलझन अगर हुई, अगर अमेरिका का ईरान के साथ, ईरान में कुछ गड़बड़ होती है, तो इसके बारे में हम आपके प्लेटफॉर्म पे बात कर चुके हैं सर, कि चाइना अगर घुस गया ताइवान के अंदर, तो फिर एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी आग लगेगी दोनों तरफ कि फिर हम तक भी सेक आएगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर। पाकिस्तान अभी का जो अमेरिका डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है ताइवान के, उन्होंने कहा कि चाइना प्लान कर रहा है आक्रमण के लिए। वो लाइकली है सर। काफ़ी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को आप पढ़ें या देखें, काफ़ी लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि होने वाला है। अब क्या है ना सर, ये जो होने वाला नहीं तो जब उसमें हमारे अंकल ट्रम्प का क्या होगा फिर? तो अंकल ट्रम्प तो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि उनके डूब बस का कुछ तो है नहीं कहीं लड़ाई लड़ पाना, डूब वो तो जाएगी नहीं है डरपोक सर, आदमी है। बिल्कुल सर। और मैं पता नहीं 3-4 साल से एक बात मेरे वो गट फीलिंग आती उसका है तो ये है, वो लालची और डरपोक, ये दो चीजें उसकी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सर। इजराइल ईरान वाले में पता चल गया कि वो कितना डरपोक है। सर और ये जो आपका ये सब हो रहा है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो जहाँ पे वहाँ लोगों से रिश्वत खा खा के जो काम कर रहा है, वो दिख रहा है कितना लालची है। सर अगर आप देखेंगे, बिफोर आई कम टू दिस पॉइंट, जो आपने चाइना वाली बात की, मैं 3-4 साल से मैं काफ़ी जगह मेरे को गट फीलिंग होती है सर, यहाँ कुछ भी होगा ना सर, उसकी शुरुआत शायद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में घुस के करे, फिर तो अमेरिका टोटली सील्ड। क्या करेगा सर वो, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। एक बात जो आपने इसकी कही सर, और लालची और इंडिया को नाराज कर रहा है, तो इंडिया वैसे ही कल को कह सकता है इंडिया के, यार तुम अपना क्वाड रखो, हमें क्या फायदा क्वाड से। सर जब भारत ने क्वाड में मिलिट्री और सिक्योरिटी ऑप्शंस डालने से मना किया था, तो यहाँ हमारे जो अमेरिका के चाहने वालों को बड़ी तकलीफ हुई थी कि ये क्या क्वाड है इसके। तो हमें कहीं तो कहीं अपनी लीडरशिप की दूरदर्शिता को सलाम करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा रादर, बिकॉज उनको पता था कि ये क्वाड में मिलिट्री और ये डालते ही ना ये जो कंपोनेंट, ये हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि हम अमेरिका की डर्टी वॉर लड़ें। आप देखिए ना सर, अगर अमेरिका हमें ये बोले कि अमेरिका स्टेट ब्लॉक कर दो, ठीक है, आप तो ताइवान में मत जाओ, आप पाकिस्तान 3,400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर उसको मत क्रॉस करो चाइना के साथ तिब्बत में, बट यहाँ ब्लॉकेट लगा दो मेरे कहने पे, तो वाई शुड बी सर। मेरा तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम क्यों करें, हम दूसरों की लड़ाइयाँ क्यों लड़े। रही बात लालची और डरपोक की सर, एक बहुत बड़ा चेंज अमेरिका में आया है सर। हिस्टोरिकली अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, मोस्ट ऑफ दम, उनके सारे फौजी बैकग्राउंड है। अपने हम सभी जानते हैं कि अमेरिका इज द ओनली कंट्री जिसके सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति जहाँ तो फौज में 2 साल 4 साल 10 साल नौकरी दे हैव दैट। तो वो हमेशा ना एक स्ट्रेटजी और मिलिट्री जियोपॉलिटिक्स उसकी तरफ उनकी निगाह होती थी। ये भाई साहब बिजनेसमैन आए, और ये बिजनेसमैन ऐसे हैं कि इन्होंने जियो इकोनॉमिक्स भी बड़ी पावरफुल टूल है सर, जिसमें यूएस एड एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था, कन्वर्शन रैकेट बहुत बड़ा। इसने वो जियो इकोनॉमिक्स का भी एक सिर्फ ट्रेड कंपोनेंट उठाया और सोचा मैं पूरी दुनिया को ट्रेड से चलाऊंगा। नहीं चल सकती सर, दुनिया मूव कर गई है सर। और ये जो कह रहा है कि आप सारे मल्टीलेटरल फोरम को तोड़ दो, 1-to-1 बात करो सर, हम एज भारतीय हम अमेरिका के साथ 1-to-1 बात कर सकते हैं, हमारे में क्षमता है, हमारी स्टैंडिंग है। आप इमेजिन करिए नाइजीरिया क्या करेगा सर, जाम्बिया क्या करेगा, छोटे देश तो मारे जाएंगे सर। तो एक प्रोटेक्शन में एक छोटा, जैसे हमारा हम कहते हैं ग्लोबल साउथ है, छोटे छोटे ग्रुप्स यहाँ पे एशियान है जो भी बना हुआ है सर, इनका एक वैल्यू है। आप हर चीज़ को दरकिनार करके झाड़ू मार के साइड के बोल के जो मैं बोलूँगा और मैं 1-to-1 बात करूँगा, तो ऐसे देश नहीं चलता, दुनिया नहीं चलती ऐसे। तो आई थिंक गुड बैड अगली जो भी होगा सर, इसने डिस्टर्ब तो कर दिया है, ट्रंप ने डिस्टर्ब तो किया है सर। अब आने वाला समय ही बताएगा कि कैसे इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है सर।